नमस्कार। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर अपने कार्यों के लिए लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। वह ऋण हम चाहे बैंक से ले या किसी साहूकार से ले या अन्य किसी से ले, लेकिन संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उसके बारे में चर्चा करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 421 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऐसे अपराधों के बारे में बताती है। अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उसे लोन का आधार जो है देना पड़ता है, चाहे वह अपने ज़मीन पर ऋण प्राप्त करे या आभूषण देकर प्राप्त करे या फिर कार वगैरह दिखा करके जो है लोन प्राप्त करे, या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दुकान दिखाकर भी जो है लोन प्राप्त करते हैं। तो जितना भी उस प्रॉपर्टी की, उस संपत्ति की कीमत होती है, उसी के अनुपात में बैंक उन्हें ऋण प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऋण लेने वाला है वह ऋण देना नहीं चाहता है, तो इसके लिए वह या तो स्वयं कहीं पर भाग लेता है या अपनी संपत्ति को किसी और के नाम जो है कर देता है, जिससे कि उसका पैसा भी बच जाए, यानी जो कर्ज लिया है उसको भी न देना पड़े, साथ ही साथ उसकी जो संपत्ति है जिसके आधार पर उसने गिरवी रखा है वह भी उसका बच जाए। तो ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 421 अपराध मानती है, दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 422 में इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानती भी अपराध है। 423 यह बताती है कि हम सिर्फ अचल संपत्ति के बारे में इसमें प्रावधान है। अभी 421 और 22 में जो प्रावधान किया गया था उसमें यह था कि जो चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, जैसे कार है, आभूषण है, तो ये सब चल संपत्ति है। लेकिन 423 सिर्फ अचल संपत्ति अर्थात जैसे ज़मीन है, किसी का मकान है, इसके बारे में जो है बात करती है कि ऐसा करते समय अगर कोई अपना मकान बेच रहा है, खरीद रहा है, या अपनी ज़मीन कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसके संबंध में अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो वास्तव में है नहीं, सच्चाई से परे होकर झूठ बोल करके किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को वो ज़मीन बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो ऐसा करना अपराध बताया गया है। और धारा 423 में 2 साल तक की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। असंज्ञेय अपराध है और साथ ही साथ यह बेलेबल अपराध है। आईपीसी की धारा 424 के बारे में हम बात करते हैं, जहां आपने 421 में देखा कि कोई व्यक्ति स्वयं अपराध कर रहा है, अर्थात लोन लेने के बाद वह जो है न तो पैसा देना चाहता है बैंक को और न ही वह जो है अपनी जो संपत्ति गिरवी रखा है उसको देना चाहता है, उसकी नीयत में खोट है। लेकिन 424 में यह बताया गया है कि ऐसा करने पर अगर कोई उनकी सहायता करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 में कोई अगर अपनी पत्नी को बेवजह छोड़ता है और वह पत्नी मेंटेनेंस के लिए अगर कोर्ट की शरण लेती है, कोर्ट में चली जाती है और बताती है कि हमारे पति के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को के आधार पर मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और वह व्यक्ति जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है वह जो है अपनी प्रॉपर्टी को अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर दे, अपने पिता के नाम कर दे, अपने भाइयों के नाम कर दे और यह बता दे कि हमारे नाम तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इस आधार पर उस व्यक्ति को जिसके नाम प्रॉपर्टी की गई है वह भी दोषी माना जाएगा, उसको भी जो है दोषी माना जाएगा। या फिर जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रेप का आरोपी है, उसके ऊपर जो है बलात्कार का जो है केस चल रहा है, तो कानून में यह बताया गया है कि जो आरोपी है अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे हर्जाना भी देना पड़ता है पीड़िता को। लेकिन अगर वह व्यक्ति इस चालाकी में है कि वो अपनी सारी संपत्ति को किसी दूसरे के नाम कर दे, अपने चाचा के नाम कर दे, अपने भाई के नाम कर दे, माता पिता के नाम कर दे, या किसी अन्य रिश्तेदार या सगे संबंधी को कर दे, अपने मित्र को कर दे, तो और यह बताए कि हमारे पास तो कोई संपत्ति है ही नहीं, क्या हम दे सकते हैं, तो इस आधार पर भी कानून उसे माफ़ नहीं करेगी। जो व्यक्ति उसकी संपत्ति को खरीदेगा वह भी सज़ा का भागीदार बनेगा। 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान आईपीसी की धारा 424 में किया गया है।